ए भैया ला 10-20 रुपए दे, भगवान तेरा खूब रोजगार चलावे। ओहो, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। अगर तुम मुझे बता देते ना पहले से पहले तो मैं एक आरती के लिए थाली ले आता तुम्हारे लिए, क्योंकि जब घर से निकलता हूँ ना तो तुम लोगों के लिए तो पैसे लेके निकलता हूँ, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, है ना। अबे तुमने धंधा बना रखा है क्या फालतू का? जो आ जाता 10-20 रुपए मांगने, निकल, पैसे नहीं है, चल। अरे भैया क्या हो गया तुझे? तेरे से 10-20 रुपए मांगे, तेरी कोई गाड़ी नहीं मांग ली जो तू इतना भड़क रहा है। तू तो ऐसे भड़के जा रहा है, मेरे को खाने को दौड़ रहा है 10-20 रुपए के ऊपर। बेइज्जती हो गई आपकी तो मेरे दौड़ने से। मैं खाने को दौड़ रहा हूँ ना तो इसीलिए दौड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कमाता। सुबह जाके शाम को घर आता हूँ, तब जाके ना 20-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें से अपना घर चलाना होता है। तुम्हारे लिए नहीं कमाता। आ जाता मुँह उठा के। सही सलामत है तो ठीक ठाक है, कहीं जाके जॉब वॉब कर ले, लेकिन ये धंधा बना रखा है। भैया बात तो तुम ऐसी कर रहे हो कि 20-50 हज़ार रुपये कमाते हो और मुझे 10-20 रुपये देने के लिए तुम्हारी जान निकले जा रही है। अब मैं तो 10-20-50 हज़ार कमाऊँ चाहे 2 लाख कमाऊँ, तेरे लिए कमा रहा हूँ क्या? तुम कितने बेशर्म हो। आज तक ना मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे ही देखा था कि तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करते हो, उनसे पैसे मांगते हो, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में ना तुम सच में बहुत ही बेशर्म होते हो। तुम्हें कहने का सुनने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बोल दिया लेकिन बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी है। अरे है मेरे पास पैसे, जेब में 20 हज़ार रुपये, लेकिन क्यों दूँ तुझे? तेरे लिए कमा रहा हूँ क्या? देख ऐसा है, मुझे परेशान मत कर वरना ऐसा धक्का मार के निकालूंगा ना, ऐसे जिंदगी भर याद रखेगी। चल निकल जा। कोई बात नहीं भैया, तू ना एक काम कर, इतना भड़क मत। तू ना सिर्फ मुझे 5 रुपये दे दे, तेरी वजह से ना मेरा भी पेट भर जाएगा, कुछ खा पी लूँगी, 5 रुपये का ही ले लूँगी, ज़्यादा भी नहीं तो, क्योंकि तू 10 रुपये भी नहीं देने वाला मुझे लग रहा है। पर ना मैं तुझे दुआ जरूर दूंगी। निकल यहाँ से, दुआ देगी है मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं भैया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तू जिस भी काम के लिए जाए तेरा हर काम सफल हो। दीदी दीदी, अरे ये भिखारी मुझे क्यों बुला रहा है? नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, क्या हुआ बता। दीदी मेरे को ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल, क्या बात करनी है? दीदी वो अभी मैंने देखा था, वो जो भैया खड़े ना, उनसे आप पैसे मांग रहे थे। उन्होंने आपको कितना जलील करा, कितनी आपकी बेइज्जती करी, आपको कितना बुरा भला बोला, उल्टा सीधा बोल के आपको भगा दिया। लेकिन आपने उसको पलटकर जवाब तक नहीं दिया, उल्टा उसको हंसते हंसते आप दुआ ही देकर आ गए। ऐसा क्यों दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? अरे उसको तो डांटना चाहिए था ना, वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था, आपको उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन आपने उसको उल्टा दुआ ही दे दी। अगर मैं उसको पलटकर जवाब दे देती तो उसमें और मुझ में क्या ही फ़र्क रह जाता? जब जैसा बदतमीज़ वो है, वो उसकी करनी उसके आगे, और मैं अच्छी हूँ तो मेरी करनी मेरे आगे। वो कहते हैं ना, भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल ज़रूर देता है। आप इतना सोचते हो लोगों के बारे में, लेकिन लोग हमारे जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हमें सोचते हैं कि हम सड़क छाप लोग हैं, जो कि भगवान ने हमारे को बनाई रखा है। लेकिन दीदी एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। इन लोगों को ना लोगों की मजबूरियाँ नहीं दिखती। अगर हम किसी के पास मदद मांगने के लिए जा भी रहे, तो अगर ये 10-20 रुपए की हमारी मदद भी कर देंगे तो इनका कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन उल्टा ये लोग हमें ऐसे गालियाँ बक के भगाते हैं कि जैसे पता नहीं हमने इनसे क्या ही मांग लिया हो। मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपको उसने जो बेइज्जत करके भगाया ना, मैं कसम खाता हूँ अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी करता ना तो हम तो इसको उल्टा ही जवाब देकर आते। लेकिन आप ठहरी इतनी शरीफ और इतनी अच्छी कि आपने इसको चू तक नहीं बोला। अरे वो उल्टा बोल रहा है तो उसको बोलने देना बेटा। अगर हम उसके जैसे बन जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा? बाबू, भगवान हर किसी को उसकी सज़ा ज़रूर देता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे ना तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो भगवान भी उस इंसान को बुरा ही दिखाता है। किसी ने सच कहा है दीदी, भगवान सबको इंसान बनाकर भेजता है, लेकिन वो इंसानों के ऊपर निर्भर होता है कि वो अपनी जीवन शैली को कैसे चलाए। देखो ना, एक वो इंसान है जिसके पास इतना पैसा, इतना रुतबा है, तब भी उसको 10 रुपये देने में मौत आ रही है। और एक हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनके लिए इंसानियत ही ज़िंदा रहती है। वो ये सब नहीं देखते कि हम किसी दूसरे सामने वाले को नीचा दिखाएं। पर दीदी मुझे एक बात बताइए, मैं तो ठहरा लाचार आदमी, मेरे पास तो कुछ काम धंधा करने को है भी नहीं, ना ही मैं उतना पढ़ा लिखा। आप
आप तो भगवान की दुआ से ठीक ठाक हो, अच्छी दिखती हो, तो आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? अगर भाई मैं काम धंधा कर सकती तो आज यहाँ रोडों पर मैं भटक रही होती, ऐसे लोगों के पास जा जा के तालियां बजा बजा के पैसे ना मांगती। अरे उनसे पैसे तो हम जब मांगते हैं ना, जब हमारे को ज़रूरत होती है और कोई इंसान हमें काम नहीं देता। आपकी सोच ना बहुत अच्छी है दीदी, बहुत बड़ी सोच है आपकी। रुकिए दीदी, 1 मिनट रुकिए। दीदी, ये ना मेरी दिन भर की मेहनत की कमाई है। मैंने लोगों से इकट्ठे करे थे, सोचा था कि शाम में कुछ खा लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आज इस चौक पे हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उस चौक पे चला जाऊँगा भीख मांगने, मुझे तो पैसे मिल ही जाएंगे। या पैसे नहीं मिले तो कोई नहीं, गुरुद्वारे के बाहर लंगर खा लूँगा। लेकिन दीदी, ये पैसे मुझसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरतमंद है। अरे तू पागल है, इन पैसों को अपने पास रख और तेरे से पैसे लेके मैं नर्क में जाऊंगी। हाँ दीदी, ये पैसे मैं अपनी दिली खुशी से दे रहा हूँ आपको, और नरक में तो आप तब जाती ना जब आप मुझसे पैसे छीनती झपटती, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। उल्टा आपने तो मुझसे पैसे तक नहीं मांगे। ये पैसे आप रखिए, लीजिए ना दीदी, मैं अपनी दिली इच्छा से दे रहा हूँ इन पैसों को। ठीक है। और आप ना मुझे दुआ देना, मुझे दुआ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि आप मुझे ये बोलो कि मैं बहुत रईस हो जाऊँ या मेरे पे बहुत पैसा आ जाए। नहीं दीदी, मुझे तो बस आप इतनी सी दुआ दे दो कि मुझे 2 वक्त का खाना समय पे मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं माता रानी से तेरे लिए हमेशा दुआ करूंगी कि माता रानी करे तू हमेशा खुश रहे और बहुत जल्द इस स्थिति से बाहर जाकर तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए और भगवान ना तुझे कभी भी भूखा ना सुलाए। बस दीदी, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। ज़रूर, हमेशा खुश रहे, भगवान तेरा काम खूब अच्छे से चलाए, तू बहुत जल्दी इस स्थिति से बाहर आ जाए। चलो चलते हैं। ठीक।